गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 6 और सब्जेक्ट है आपका मैथ्स, क्लास है 7th और डेट है 13 अक्टूबर। आज की जो वर्कशीट है वो बहुत ही अच्छी है। अभी तक आप सभी लोगों को पता लग चुका होगा कि अब कॉमन वर्कशीट नहीं आएगी और आप लोगों को सीरियसली थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। जैसे बड़ी क्लासेस 9th और 10th की वर्कशीट आती थी दो दो सब्जेक्ट्स की, यानी कि जैसे कि जिस दिन मैथ की आती है और तो उस दिन साथ में हिंदी की भी आती है। ठीक है, ऐसे ही अब आपकी 2 सब्जेक्ट से वर्कशीट भी आएंगी। तो स्टूडेंट्स, आज से आपका जिस बच्चे को मैथ नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम शुरू से मैथ्स पढ़ना देखिए, लाइंस एंड एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे लाइंस एंड एंगल्स का ये चैप्टर है। इसमें अगर आपको मैथ अभी तक आपने पढ़ना नहीं स्टार्ट किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से स्टार्टिंग से आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, पॉइंट क्या होता है? नो साइज ओनली पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल बच्चा देखो यहाँ पे, तो देखो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे एक पॉइंट है। ठीक है, ये पेन ले लेती हूँ मैं, पेन से ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये छोटा पॉइंट है और छोटा पॉइंट है और भी छोटा मैं पॉइंट लगाना चाहूँ तो क्या ये पॉइंट्स हैं, इनका कोई साइज नहीं है। पॉइंट क्या होता है? नो साइज। ठीक है, बट पोजीशन। ठीक है, पोजीशन होती है लेकिन साइज नहीं होता। समझ में आया? अब हम बात करेंगे लाइन की। लाइन क्या होता है? लाइन जो आगे तक क्या करे, एक्सटेंड होती हो, यानी कि एक लाइन जो है वो कितनी भी बड़ी हो सकती है। ठीक है, लाइन क्या होती है? जिसके नो एंड पॉइंट्स, नो एंड पॉइंट्स। ठीक है, बट हैव 2 पॉइंट्स, जो कि कोई एंड नहीं है जिनका। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अपनी वर्कशीट में आप देखेंगे पॉइंट क्या है? नो साइज ओनली पोजीशन। ठीक है, अब क्यों कह रहा है कि कोई पोजीशन मतलब साइज कुछ नहीं होता। अब मान लो आप जो है, मैं इसको इतना रखती हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को मैं इतना बड़ा कर देती हूँ या इस पॉइंट को मैं इतना बड़ा कर देती हूँ। ठीक है ना, वैसे तो इतना बड़ा तो पॉइंट नहीं होता है, खैर हो जाता है अगर हम बहुत बड़ी चीज़ पे लगाते हैं, बहुत बड़ी पेंसिल से लगाते हैं। तो पॉइंट हमेशा पॉइंट ही होगा, उसकी पोजीशन एक तरह से कहा जाए तो उसका कोई साइज़ नहीं होता है। जस्ट मान लो इतना भी लगाओगे तो भी काम चल जाएगा आपका, है ना। आप इतना छोटा पॉइंट लगाओ, बिल्कुल छोटा पॉइंट लगाओ तो भी वो पॉइंट ही कहलाएगा। अगर और ज़्यादा उसको बड़ा करने की कोशिश करोगे तो वो सर्कल हो जाएगा, वो पॉइंट नहीं रहेगा। राइट, अब देखिए लाइन का कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होता। ठीक है, ए सेट ऑफ पॉइंट एक्सटेंडिंग इन पोजिशन डायरेक्शन represented by 2 capital letters or a small letters, right? यानी कि कोई क्या होता है, जो ये होता है, इसका मेन चीज़ आपको लाइन के डेफिनेशन में क्या ध्यान रखनी है कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान कैसे रखेंगे? जो ये लाइन है ना, मान लो मैं यहाँ पे इसको x लिख देती हूँ, यहाँ पे y लिख देती हूँ, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूँगी? x y या फिर x y, कैपिटल Y। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से ही लिखूंगी। ठीक है, तो मुझे समझ में आ जाएगा ये लाइन है। ओके, अब लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस देखना है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसान वर्कशीट है। लाइन सेगमेंट, इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताती हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से। ये देखो, मैंने एक लाइन ले ली। राइट बेटा, अब आपका जो मैथ है वो स्टार्ट हो गया है, तो आपको अच्छे से समझ के करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं एक पॉइंट यहाँ ले लेती हूँ, एक पॉइंट यहाँ ले लेती हूँ, ये मेरा हो गया ए बी। तो ये कहलाएगा लाइन सेगमेंट, जिसके 2 एंड पॉइंट्स होंगे। यानी कि क्या है, एक लाइन का पार्ट है ना, ये देख सकते हैं मैंने पहले एक लाइन ली थी। ठीक है, मैं लाइन का नाम लेती हूँ एक्स वाई, तो एक्स वाई लाइन के 2 पॉइंट मैंने ले लिए ए और बी। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरा हो गया क्या, ए और बी। इस जब एंड पॉइंट्स होंगे तो वो क्या कहलाएगी, लाइन सेगमेंट कहलाएगी। Part of a line with 2 end point represented by capital letter, example A, B। ठीक है, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से एक्सटेंडिंग नहीं दिखाया जाएगा। ये देखिए, ये अब आप मैं आपसे पूछूँ, ये लाइन है या लाइन सेगमेंट है? ये क्या है, ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, क्योंकि ये और आगे नहीं जा रहा। अगर मैं इसी को ऐसे लिख देती हूँ तो यानी कि ये चीज़ ये शो करती है कि ये एरो जो है ये और आगे बढ़ सकते हैं। ये लाइन है, ओके बेटा, और ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अब आपके एग्जाम में अगर लिखा हुआ ऐसे आ जाता है कि इन दोनों में से बताओ
कि लाइन है या लाइन सेगमेंट, आई होप अच्छे से बता पाएंगे। तो चलो ठीक है, अब मैं आपको आंसर एक क्वेश्चन देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये ए बी, ठीक है। ये मुझे बताना है आपको कि ये लाइन है या फिर लाइन सेगमेंट है। ये सिंबल किसका है, लाइन है या फिर लाइन सेगमेंट है। ओके, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रे क्या होती है? अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन विद वन इनिशियल पॉइंट, यानी कि जिसका एक एंड पॉइंट होगा लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो आगे उसका कोई लिमिट नहीं है, एक रे है वो, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय 2 कैपिटल लेटर, फर्स्ट इनिशियल पॉइंट एग्जाम्पल, यानी कि इस तरीके से आप एक रे है, यहाँ पे देखिए आप रे को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये रे ले लिया, तो ओ पी, ठीक है। तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये ओ पी मेरी क्या होगी, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको पी ओ रिप्रेजेंट कर दूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है, ओ है, और पी हमारा क्या है, वो पॉइंट है जो आगे एक्सटेंड होता रहेगा। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, रे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाउ मेनी रे कैन बी पास थ्रू अ पॉइंट? आपको बताना है कि एक पॉइंट से कितनी सारी रेज पास हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, तो बहुत इनफाइनाइट कितनी पास हो सकती है। यहाँ पे आप लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इनफाइनाइट। ओके बच्चा, अब हम बात करते हैं एंगल की। ध्यान से समझेंगे, देखो मैं समझा के आप लोगों को कर रही हूँ, तो आप लोगों को भी समझ के ही वर्कशीट करनी है। और अभी भी अगर आप वर्कशीट को नहीं समझेंगे तो फिर आपको कोई भी नहीं समझा पाएगा कभी, ठीक है, अपनी मैथ को। ये एंगल है। एंगल क्या होता है, जब दो रेज, ठीक है, एक जगह मीट करती हैं तो वो एंगल बनाती है। एक रे ये हो गई, एक रे ये हो गई, तो ये मीट कर रही है यहाँ पे। जो ये पॉइंट होता है, इसको हम, इस इनिशियल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जब ये जहाँ पे दो रेज मिल जाती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल ये इसको, जो इनके बीच का जो ये है, इसको एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल हो गया हमारा। तो मान लो मैं इसका नाम दे देती हूँ, इसको नाम दे देती हूँ ओ, इसको नाम दे देती हूँ पी, और इसको नाम दे देती हूँ क्यू, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ हमेशा, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल को लिखने के लिए इस चीज़ का सिंबल यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। ध्यान रखना, मैं थोड़ा पेन दूसरा भी ले लेती हूँ सो दैट कि थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझ में आ सके। राइट, तो मेरा ये हो गया एंगल ओ। मैं ओ को दूसरे तरीके से भी लिख सकती हूँ, कैसे, क्यू ओ पी, सेम बात है, क्यू ओ पी। या फिर कैसे, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। अब आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, ये देखो कि जो एंगल है ना, जो एंगल है ये वाला, वो हमेशा बीच में आ रहा है। ये एंगल जो बीच में आ रहा है, तो ये वाला एंगल हमेशा बीच में लेना है। इनको आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे एंगल बन रहा होगा, जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा होगा, वो हमेशा बीच में आएगा। ओके, तो चलो अब एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि मान लो, देखो ये है मेरा, ठीक है, तो ये हो गया मेरा ऐसे, एक एंगल ये है, ठीक है, और एक एंगल ये है। तो मैं लिख देती हूँ ए बी सी डी। तो मैं देखती हूँ यहाँ पे कितने एंगल हैं। देखा जाए तो आपको लग रहा होगा कि एंगल तो मैम बस 2 ही है। नहीं बच्चा, आपको ध्यान से देखना है एंगल कितने हैं। ये देखो एक बड़ा ये वाला एंगल भी है। आई मीन टू से कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ए बी और डी, ठीक है ना, तो सी में हटा के मान लूँ तो ये वाला एंगल तो है ना। चलो इसको बाद में समझाएंगे आपको। तो पहले मैं आपको, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसका लाइव सेशन भी होगा, अगर मुझे दिन में टाइम मिलता है तो लाइव सेशन इसको समझाया जाएगा आप लोगों को, और आप लोगों की प्रैक्टिस भी की जाएगी। और जो लाइव सेशन वो होगा वो आपका जूम एजुकेशन पर ही होगा, ठीक है, दोपहर में अराउंड 2 बजे के करीब ही होगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, यहाँ पे अगर होगा तो मैं नोटिफाई कर ही दूंगी आपको। तो चलो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमने एंगल समझ लिया। अब एंगल को डेफिनेशन थोड़ा सा याद भी रखना पड़ता है हमें कि जो एंगल क्या होते हैं, जो 2 रे मिलती हैं, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा, वर्टेक्स। जहाँ पे 2 रे मिलती हैं उसको वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, वो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, वो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो। अब 2 एंगल ले लेते हैं, जैसे मैंने एक एंगल लिया, एंगल ए, ठीक है, एंगल मैं ले लेती हूँ एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो मुझे कैसा पता लगेगा कि एंगल ए और एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कैसे पता लगेगा, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं एंगल ए
प्लस एंगल बी करती हूँ, ठीक है। आपसे लाइव सेशन में मुझे पता लग जाएगा आपने वर्कशीट को कितने ध्यान से किया है जब मैं आपसे लाइव सेशन में क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है ना। एंगल ए प्लस एंगल बी करती हूँ, अगर इनका सम 90 डिग्री आता है तो ये कैसे हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या ये हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो चलो बच्चों, यहाँ पे मैंने एंगल ए को 50 लिया और एंगल बी को मैंने 40 लिया, तो कितना आ गया 90। हाँ जी, ये हमारे क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, राइट। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं एक और क्वेश्चन दे देती हूँ आपको, प्रैक्टिस कर लेते थोड़ा सा। एंगल सी है 60 और एंगल डी है 20। क्या ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के? जल्दी से बताएंगे, क्या ये दोनों एंगल्स जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, ठीक है। जल्दी बताइए, क्या ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के? तो क्या करना पड़ता है कॉम्प्लीमेंट्री देखने के लिए, दोनों को जमा करके देखना पड़ता है। 60 + 20 = 80। कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए कितना सम होना चाहिए, 90, ठीक है। तो 90 तो है नहीं, तो कितना हो जाएगा, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। 60 और 20 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। एक क्वेश्चन कमेंट में आपको मुझे बताना है, जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो भी टारगेट उनको दिया जाता है अचीव करते हैं। थैंक यू फॉर दैट एंड आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू यू गाइज। तो बच्चों, मैं आपको दे देती हूँ एक एंगल सी दे देती हूँ 60 और एंगल डी दे देती हूँ 30। तो इस क्वेश्चन का नाम दे देते हैं डी। क्वेश्चन का नाम बताना है आपको, क्वेश्चन का नाम डी है। तो आपको मुझे बताना है क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं दोनों, क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। ये आपको मुझे बताना है, ठीक है बच्चों। हमने अभी क्या सीखा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब आप देखेंगे क्या, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जब एक एंगल ए प्लस, अगर ले लेते हैं यहाँ पे एंगल, छोटा पेन ले लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी अगर बराबर होगा 180 डिग्री के। जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होगा तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। तो मैं ले लेती हूँ एक एंगल ले लेती हूँ मैं यहाँ पर 150 और दूसरा एंगल ले लेती हूँ मैं यहाँ पर 30 डिग्री। तो देखो सम कितना हो गया, 180 डिग्री। तो मैं कह सकती हूँ 150 और 30 क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। किसी बच्चे को समझ में नहीं आएगा तो मुझसे कमेंट करके पूछेगा, इसलिए मैं धीरे धीरे करा रही हूँ, क्योंकि पहला ही चैप्टर एक तरह से हमारे वर्कशीट का पहला चैप्टर है जो आपको अच्छे से कराया जा रहा है, ठीक है बच्चा। अब देखिए यहाँ पे लेते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। नहीं, अभी हम एडजस्टेंट एंगल करेंगे। ये हमने कर लिया कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, एडजस्टेंट एंगल कौन सा है। मेक वन एंगल बिटवीन एन एंगल और नियर टू दैट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे इस भाषा में नहीं समझते हैं, अपनी भाषा में समझते हैं। एडजस्टेंट एंगल देखते हैं। जब ये मैंने थोड़ा सा टेढ़ा हो गया एंगल, थोड़ा ढंग से बनना चाहिए, ठीक है। अभी भी नहीं बन रहा है, चलो कोई नहीं, आप समझ लेना कि मैंने सीधी लाइन खींची, मैं दोबारा खींच देती हूँ, है ना। एक बार मैं अच्छी खींचूँगी, यस, देखो मैंने बिल्कुल सही लाइन खींची है। ओके, ए बी सी, ठीक है बच्चों। अब ये एक एंगल में यहाँ लेती हूँ डी, ठीक है। तो देखो बच्चा, जब ये कॉमन आर्म है, एक एंगल ये हो गया, मैं ले लेती हूँ इसको एंगल 1, राइट। एक एंगल ये हो गया, इसको ले लेती हूँ एंगल 2। तो पहले तो इसको लिख लेते हैं, नेमिंग के तौर पे लिख लेते हैं, क्योंकि अब आप कहोगे कि मैम ये तो ए ही पॉइंट है, अब मैं इसको एंगल ए कैसे लिखूँ, और एक्चुअल में ये एंगल ए है भी नहीं, ठीक है ना। तो आपको लिखना है एंगल, मैंने कैसे लिखना सिखाया था, बी ए डी, ठीक है, एंगल बी ए डी, ठीक है, जो कि मेरा एंगल 1 है, ठीक है, एंगल 1 के बराबर है। ये हो गया एंगल, यहाँ पे देखेंगे एंगल डी ए सी, ठीक है, एंगल डी ए सी, ये हो गया एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 को क्यों हम एडजस्टेंट एंगल कहेंगे, ये समझना है, बहुत ध्यान से समझना है क्यों कहेंगे, यही आपको ध्यान देना है। तो देखो बेटा, एडजस्टेंट एंगल क्यों कहेंगे इसको, समझो मेरी बात को। मैंने गलत स्पेलिंग लिख दिया क्या, चलो कोई नहीं, स्पेलिंग का कुछ नहीं होता। ये देख लेना एंगल 1 एंगल 2। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट जब कहलाएंगे जब इनके बीच में एक
कॉमन आर्म हो, ये वाली कॉमन होगी दोनों के बीच में, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ भी AD है, यहाँ भी AD है, ठीक है भाई। एक ही वर्टेक्स हो, वर्टेक्स भी कॉमन हो, ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। और एक दूसरे दो जो है अनकॉमन आर्म हो, आर्म मतलब जो इसकी भुजाएं हैं, तो AB ये कॉमन नहीं है और इसमें AC कॉमन नहीं है। कॉमन एक कॉमन हो, दो अनकॉमन हो और एक ही वर्टेक्स से शुरू होती हूँ, ऐसे एंगल को एडजेसेंट एंगल बोला जाएगा। ये ध्यान देखो, ये अब इस और इसके बीच में क्या है, ये वाली कॉमन है, लेकिन ये और ये कॉमन नहीं है। ये एंगल 1 हो गया मान लो, ये एंगल 2 हो गया, तो हम बिल्कुल साथ साथ में सटे हुए हैं। सटे हुए एंगल्स को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ये हमारे एडजेसेंट है, ठीक है बच्चा। ध्यान रखना है क्या क्या कंडीशन है, एक तो कॉमन आर्म होनी चाहिए, एक कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, ठीक है, और नॉन कॉमन आर्म्स होनी चाहिए। अगर आपने ये चैप्टर नहीं समझा तो आपको आगे मैथ समझ में नहीं आएगा, तो अच्छे से समझ लोगे इसको। लीनियर पेयर, अब देखो इस लाइन को मैं सीधा कर दूँ यहाँ पे, ऐसे समझोगे, यहाँ पे इसमें समझाने की कोशिश करती हूँ। ये देखो, ये मैंने लिया, छोटा ले लेती हूँ थोड़ा सा। अभी तक हमने ऐसे बनाया हुआ था, ऐसे बनाया हुआ था, है ना, ऐसे बनाया हुआ था, ठीक है, ऐसे था हमारा, कुछ ऐसे था। अब मैं क्या करती हूँ, इसको मिटो के ये उस वाली को, और मैं क्या करती हूँ, यहाँ ले आती हूँ। सोच के देखना एक बार, थोड़ा ध्यान से समझ, यहाँ ले आती हूँ, ठीक है। तो एक एंगल तो ये बन गया, ठीक है, एक एंगल ये बन गया, एंगल 1 और एंगल 2। तो मतलब एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एडजेसेंट तो है ही, एडजेसेंट तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात क्या है कि जब दो एडजेसेंट एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर हों, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हों, ठीक है, और एक कॉमन रे हो, तो उनको लीनियर पेयर एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लीनियर पेयर एंगल बोला जाता है। ओके, समझ में आ गया होगा, आई नो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, बेटा ध्यान से इसको समझोगे। तो आइडेंटिफाई एंगल्स एंड रिप्रेजेंट देम विद द सिंबल, डू द नेमिंग ऑफ एंगल्स ऑफ योर चॉइस। आपको अपनी मर्जी से क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और उनकी नेमिंग भी करनी है। तो चलो भाई, ये मेरा है तो 50 डिग्री और ये है मेरा 130 डिग्री, ठीक है। तो 130 और 150 में क्या कह सकती हूँ, कौन से एंगल है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। मैं इसको एंगल ABC और मैं इसको एंगल दे देती हूँ DEF, ठीक है। आप कैसे करोगे, इसको लिखोगे कैसे, मैं बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन आप कैसे लिखेंगे कि एंगल, ये कौन सा एंगल हो गया E और ये हो गया एंगल A, तो आप लिखेंगे यहाँ पे एंगल, क्वेश्चन 1 का कर रहे हैं हम, एंगल A, डायग्राम बना लेंगे वहाँ से। एंगल A कितना है मेरा, एंगल A है मेरा 50 डिग्री, ठीक है। एंगल B मेरा कितना है 130 डिग्री, तो एंगल A प्लस एंगल B हमारा कितना हो गया 180 डिग्री हो जाएगा। चलो कट नहीं करते, छोटे बच्चे हो आप स्टेप को। तो क्या करना है यहाँ पे 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जिन दो कोणों का, जिन दो एंगल्स का जोड़ कितना हो 180 डिग्री हो, वो कैसे कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ठीक है, इस पर क्या लिखेंगे, पहले पार्ट पे सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। और आपको करके भी दिखाना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में इन्होंने क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट में। ये देखिए क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ठीक है। एंगल 1 यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, आसान सा है तो बन जाएगा। आपको कॉपी में बनाना तो है बेटा, ठीक है। तो एक कॉपी में बना के ही करना है, ऐसा नहीं है कि वर्कशीट से ABCD, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एंगल 10 और ये मेरा हो गया एंगल 10। तो जब कॉमन हो जाता है तो क्या करते हैं, मैंने बताया है एंगल DBA और एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल CBD, ठीक है। तो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल DBC, ठीक है। ये और ये दोनों एक ही एंगल है, ठीक है ना। तो लेकिन ये अलग एंगल है, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ना, ध्यान से देखेंगे तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पहले वाला है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब एक लाइन बनाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं, बताओ जल्दी, लीनियर पेयर,
समझ लो, आपकी लाइव क्लास में आपसे पूछा जाएगा, ये लीनियर पेयर एंगल कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में एक ऐसे एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। ओके, एडजेसेंट एंगल्स हैं, आप लिख देंगे यहाँ पे, ये हो गए एडजेसेंट एंगल, ये हो गए लीनियर पेयर। देखो बच्चा, आपके होमवर्क करने से ज़रूरी है आपको समझ में आना। अब यहाँ पे देखेंगे, ये जो एंगल है, ये जब जो भी स्ट्रेट एंगल होता है, खड़ा हुआ स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। तो यानी कि एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, तो आप लिख सकते हो एंगल 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, यहाँ से लिख देंगे, अगर स्पेलिंग में कोई दिक्कत आती है तो लास्ट वाले में लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब ये और कुछ रहता है क्या? चलो ये मैंने लिखा हुआ है, आपको थर्ड क्वेश्चन क्या करना, इस फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, एडजेसेंट एंगल है? नहीं। देखिए कॉमन आर्म तो है, कॉमन आर्म है, लेकिन कॉमन वर्टेक्स नहीं है। वर्टेक्स होनी चाहिए ना कॉमन, इनको मतलब एडजेसेंट होने के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा नो। ओके, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ द एंगल्स इन योर डेली लाइफ। ऑब्जेक्ट, in our daily life some example of angles are, we can see angle is formed between the hands of a clock। hands of clock क्या होता है बच्चा? यानी कि जो घड़ी होती है उसकी जो सुइयाँ होती है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, उसकी जो सुइयाँ होती हैं तो वो एंगल्स बनाती रहती हैं ऐसे करके, है ना। तो एक तो एग्जांपल ये वाला हो गया। ठीक है बच्चा, और एंगल इज़ फॉर्म्ड इन ए कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रूफ, जब रूफ बनाई जाती है, ठीक है ना, तो ऐसे आप लोगों ने देखा होगा जब छत बनाई जाती है तो ऐसे जो डंडे डंडे से होते हैं उनको खड़ा कर दिया जाता है, फिर उनको बांध दिया जाता है इस तरीके से कहीं कहीं पे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या बना रहे हैं? ये एंगल बन रहे हैं। देखो यहाँ पे एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया, तो ये एंगल्स बनते हैं जब रूफ्स होते हैं। सो नाउ एग्जाम्पल देने थे आपको। एंड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेयर देयर इज़ एन एंगल, जब सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं तो भी क्या बनता है आपका? एंगल बनता है। ओके, जब सीढ़ियाँ बनती हैं इस तरीके की, मैं कोशिश करती हूँ सीढ़ियाँ ऐसे कुछ, देखो ऐसे बना देते हैं अभी सीढ़ी। ठीक है, ऐसे कुछ सीढ़ियाँ ऐसे होती है, तो ये एक एंगल बन गया, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। तो ये 3 हमारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं। अब आपको ये मुझे बताना है कि आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि समझ में आना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोग मेरे मिशन में मेरा हेल्प कर रहे हैं। तो और आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे से, और टारगेट भी अचीव करते हैं। जैसे मैंने 300 लाइक्स का टारगेट आपको दिया था, तो आप लोगों ने 300 से ज़्यादा, उसको 360, अब मैं वीडियो इस टाइम बना रही हूँ तो 360 से भी ज़्यादा उसके लाइक्स हो चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो के लाइक्स को रख लेते हैं 500 लाइक्स, क्योंकि जो मैथ की वर्कशीट होती है वो सब बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो 500 लाइक्स आपको इस वीडियो को पहुंचाना है। और इस वीडियो को एक और मेरा काम जो सिर्फ और सिर्फ आप लोग कर सकते हो, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लेकिन शेयर वहीं करना है जहां ये यूज़फुल हो। ठीक है, अब मैं शेयर क्यों करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि हम जल्दी से 100 के हो जाएं इस मंथ के एंड तक। तो ये देखते हैं हम ये वाला टारगेट कैसे अचीव करते हैं, क्या हम इस मंथ के लास्ट तक ये टारगेट मिलकर अचीव कर पाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।